नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इन मोबाइल में। इसमें हम बात करेंगे दोस्तों आज जो आपका स्टेट हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हुआ है, टीजीटी। कौन सा दोस्तों? टीजीटी सेकंड लेवल का ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ है, जिसके अंदर कला के 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो स्टिक आंसर की जो है वो लेकर आए हैं हम। तो हमारा जो है ये 100% हमने कोशिश करी है कि सभी क्वेश्चन के राइट आंसर आपको देंगे। और फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यशोधर जो पंडित है, पंडित यशोधर ने किस प्राचीन ग्रंथ की रचना करी थी? कौन से प्राचीन ग्रंथ रचा था? तो जय मंगला ये किसका है दोस्तों? यशोधर पंडित का प्राचीन ग्रंथ है। तो इसका तीसरा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस भारतीय ग्रंथ में रस सिद्धांत पर चर्चा की गई है? कौन सा भारतीय ग्रंथ जिसमें रस सिद्धांत पर चर्चा करी गई है? तो वो दोस्तों है भरत मुनि का। कौन सा है? नाट्य शास्त्र। किसका है? भरत मुनि का। इसके अंदर चर्चा करी गई है रस सिद्धांत की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सम विभक्ति। अगला क्वेश्चन क्या है? सम विभक्ति और असम विभक्ति ये किसके प्रकार है दोस्तों? अंतराल के प्रकार है। किसके? अंतराल का विभाजन दो रूपों में किया जाता है, सम विभाजन और असम विभाजन। तो ये किसकी उदाहरण हो गए? अंतराल विभक्ति। ठीक है, अंतराल की है सम विभक्ति और असम विभक्ति किसकी है? अंतराल विभक्ति। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 94 देखिएगा कि समुद्र की गहराई से देवी पृथ्वी को उठाते हुए वराह अवतार विष्णु का जो है वो कहाँ पर रचा गया? ये रिलीफ जो स्कल्पचर बनाया गया, उभारदार दीवार पे मूर्ति बनाई गई है, पृथ्वी देवी को उठा रहे हैं विष्णु जी, और विष्णु जी का जो है वो क्या है? वराह अवतार है। तो ये कहाँ पर है इस प्रकार का शिल्प? तो ये दोस्तों भोपाल के निकट जो है मध्य प्रदेश के अंदर जो उदयगिरी की गुफाएं हैं उसके अंदर ये अंकित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राप्त, अनुकृत और सर्जित कौन से दोस्तों? प्राप्त, अनुकृत और एक आपका है सर्जित। ये तीन क्या है? ये पोत के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? पोत के। चौथा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सही मिलान करना है। क्या करना है? सही मिलान करना है। अब देखो भित्ति चित्रण की बात करें तो भित्ति चित्रण जो है वो शेखावटी के अंदर मिलते हैं, हवेलियों के अंदर। मानना ये क्या है? लोक चित्रण है। पिछवाई ये नाथ द्वारा की है। पिछवाई कहाँ के? नाथ द्वारा की है। टेराकोटा ये दोस्तों कहाँ के? मेलोला कहाँ के? मोलेला लोक कला है मिट्टी से, ये टेराकोटा कहलाती है। भित्ति चित्रण शेखावटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भित्ति चित्रण ए का 4। तो ए का 4 किस में है? 2 नंबर ऑप्शन के अंदर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चित्रकला में नाटकीय उत्तेजना व्याकुलता के भाव व्यक्त किए जा सकते हैं। तो ये दोस्तों किस रेखा के? कर्णवत्र जो रेखाएं होती है कौन, इनके अंदर क्या है? उत्तेजना, व्याकुल, नाटकीय जो प्रभाव है अंकित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी सतह या धरातलीय जो गुण है उसको कहते हैं, धरातल का गुण क्या कहलाता है? पोत कहलाता है। पोत 3 प्रकार के अभी आपको बताऊंगा मैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पिछवाई पेंटिंग से संबंधित राज्य को कहते हैं। पिछवाई पेंटिंग कहाँ की दोस्तों? ये क्या है? नाथ द्वारा राजस्थान के अंदर पिछवाई पेंटिंग बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें एक कथन दे रखा है और एक कारण दे रखा है। कथन पढ़ते हैं कि वास पेंटिंग में रंग सदैव कोमल और सूक्ष्म होते हैं। कारण, क्योंकि पानी में घुलने के कारण जो इसके अतिरिक्त व ठोस रंग जो है वो निकल जाते हैं और रंगों की पारदर्शिता आभा सतह पर आ जाती है। क्योंकि उसके अंदर कुछ किस प्रकार के केमिकल्स होते हैं, रंग के अंदर जो ठोसपन होता है वो पानी में घुल जाता है ना, तो इसलिए वो क्या है? पारदर्शी प्रभाव आ जाता है। तो ये दोनों कथन बिल्कुल अपनी जगह सही है। तो इसमें ए और आर दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ण शून्यता की श्रेणी में कौन से रंग आते हैं? देखो वर्ण शून्यता किसे कहेंगे? काला और जो सफ़ेद रंग है उसके अंदर कोई रंग नहीं है, अवर्णीय है। ठीक है, तो काला और सफ़ेद दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। लक्षण, भारतीय कला का स्वर्णिम काल किस काल को माना जाता है? तो गुप्त काल, ये स्वर्ण काल माना जाता है, सभी को पता होगा।
अजंता के प्रारंभिक चित्रों का संबंध किस शताब्दी से है? देखो, अजंता के जो प्रारंभिक चित्रों का संबंध है वो किस शताब्दी से है? तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से। ठीक है। स्वर्णिम आयत का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये आयत विभाजन का जो सिद्धांत है दोस्तों, ये अंतराल है। ठीक है। जो कलाकार का कार्य करने का क्षेत्र जो होता है अंतराल, उसके अंदर विभाजन किया जाता है, वो स्वर्णिम आयत विभाजन नियम के अनुसार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कालीघाट पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों, कालीघाट पेंटिंग जो है वो दोस्तों कोलकाता पश्चिम बंगाल से संबंध रखती है। कोलकाता के अंदर काली का मंदिर था, वहाँ से ये कालीघाट पेंटिंग जो है बाजार में बिकनी शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन चित्र है हंस दमयंती, ये किसका है भाई? हंस दमयंती है राजा रवि वर्मा का। अगला क्वेश्चन देखिए 107 नंबर, रंगांकन की वह तकनीक जिसमें सतह पर मोटे मोटे रंगों का प्रयोग किया जाता है और रंग मोटे दिखे और स्ट्रोक स्पष्ट दिखे, इस प्रकार यहाँ पर क्या है, मोटे मोटे ट्यूब से निकालकर सीधे रंग लगाते हैं ताकि स्ट्रोक जो है उभरे हुए मोटे मोटे रंग दिखाई दे। ये किसमें होता है? इम्पेस्टो तकनीक कहलाती है। ये ऑयल पेंटिंग के अंदर ज़्यादा काम में आती है। किसमें? ऑयल पेंटिंग के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उस चित्रकार का नाम बताइए जो बंगाल शैली से भिन्न शैली में कार्य करते थे। बंगाल शैली से भिन्न शैली के अंदर कार्य करे हैं, तो वो है आपके दोस्तों नंदलाल बोस। कौन हो जाएंगे? नंदलाल बोस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैलाश मंदिर किस गुफा क्षेत्र में है? तो कैलाश मंदिर एलोरा की गुफा संख्या 16 जो है उसको कैलाश मंदिर कहते हैं। तो एकासम पत्थर यानी एक पत्थरी चट्टान को काटकर बनाया गया है। अगला जो हमारा प्रश्न है 110 नंबर, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स। इंडियन पेंटिंग पंजाब हिल्स ये किसकी है दोस्तों? ये है WG आर्चर की है। किसकी है? WG आर्चर की है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक तेल चित्र नहीं है। निम्नलिखित में तेल चित्र नहीं है कुछ है। तो देखो, यामिनी राय इन्होंने जो काम ज़्यादातर किया है वो टेम्परा माध्यम में किया है। तो इनका जो माता और शिशु जो पेंटिंग है टेम्परा माध्यम में बनी हुई है। दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजा रविवर्मा के चित्रों को किस पद्धति में छापा गया? देखो, राजा रविवर्मा के जो चित्र है ना वो लिथोग्राफी पद्धति के अंदर छापा गया था और इनको ओलियोग्राफी कह सकते हैं। इसको चित्रों को क्या कहा गया? ओलियोग्राफ। और छापा किस में गया? लिथोग्राफ पेंटिंग में, इसे ओलियोग्राफी कहा गया। तो वैसे दोनों भी ठीक बात है, यहाँ पर लिथोग्राफी हम सही आंसर मानेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनुरंकन रूप से आप क्या समझते हैं? अनुरंकन जो रेंडरिंग है वो क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर होता है। इसमें क्या है? रूपांतरित होता है, रूप का अंतर होता है। एक होता है अंकन, मैंने ये क्या करा? अंकन करा। ये पॉइंट दिख रहे हैं आपको? ये कर रहा हूँ, ये अंकन कर रहा हूँ। अनुरंकन क्या होता है? अंकन के ऊपर अंकन, मतलब इस प्रकार अंकन अंकन करते गया, रेखा बन गई, रूप बन गया। तो ये क्या हो जाता है? तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निफ्ट जो शिक्षण संस्थान है वो किस क्षेत्र में कार्य करता है दोस्तों? तो ये फैशन तकनीक के अंदर काम करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फैशन जो है ना, ये टीचिंग सेंटर है। ये यहाँ पर क्या है? फैशन तकनीक के अंदर जो है शिक्षा दी जाती है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 115 नंबर, इनमें से चित्रकार को पहचानिए। तो जतिन दास ये क्या एक चित्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर की चियारोस्कारो यानी कायरोस्कोरो भी कह सकते हैं इसको, इसका संबंध किस चीज़ से है? तो ये क्या है? कैरोस्कोरो तकनीक है। ये पुनर्जागरण काल के अंदर काम में ली गई थी। किसमें? पुनर्जागरण काल के अंदर लियोनार्डो विंची, राफेल वगैरह ने। तो ये क्या, इसके माध्यम से छाया प्रकाश दर्शाया, लाइट और डार्क सेट देने के लिए ये इसकी तकनीक का इस्तेमाल लिया गया। इलेक्शन, मूर्तियों पर ओपदार पॉलिश किस काल की विशेषता है? तो ये मौर्य काल की है। अशोक के समय में जो स्तंभ मिले हैं और दीदारगंज यक्षिणी, ये कुछ प्रतिमाएं मिली हैं जिन पर क्या है? मौर्य कालीन चमकदार पॉलिश की गई है। इलेक्शन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय पूर्व ऐतिहासिक जो साइट है वो नहीं है? तो भीमबेटका है, पंचमढ़ी है, मिर्ज़ापुर, ये सभी पूर्व ऐतिहासिक हैं। और ये क्या है? लोथल, ये सिंधु घाटी का स्थल है, ये पूर्व ऐतिहासिक नहीं है। अगला क्वेश्चन, वसली क्या है? तो दोस्तों वसली एक मोटा कागज होता है चित्र धरातल के लिए जो उपयुक्त होता है। 4 नंबर हो जाएगा इसका। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा रंग प्रसन्नता, प्रखरता, प्रकाश, ताप रहित, उष्मा आदि भावों को व्यक्त कर सकता है? देखिए, प्रसन्नता है ना, प्रखरता, प्रकाश, ये सब क्या है? पीले रंग के अंदर दिखाई देते हैं। किन चित्रों में नैरेटिव तत्व यानी वर्णनात्मकता दिखाई देती है? अजंता गुफा के जो चित्र बने हैं वो क्या है? वर्णनात्मक शैली के अंदर बने हैं। उसमें जातक कथाएं हैं, है ना, अलग अलग तरह का वर्णन मिलता है यहाँ पर।
तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वातावरणीय और रेखीय किसके प्रकार। देखिए वातावरणीय और रेखीय ये दोनों पर्सपेक्टिव जो है, ये परिप्रेक्ष्य है इसके है। इसमें क्या है, एक तो होता है वातावरणीय पर्सपेक्टिव और एक होता है रेखीय पर्सपेक्टिव, है ना, दो तरह के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारदर्शिता इसका मुख्य गुण है। पारदर्शिता तो यानी जल रंग, ये क्या है, पारदर्शी रंग होता है जल रंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फड़ चित्रण का संबंध किस राज्य से है दोस्तों। फड़ राजस्थान के अंदर होती है, जिसमें पाबूजी की फड़ सबसे फेमस है, शाहपुरा भीलवाड़ा की। अगला क्वेश्चन, पूरक रंगों को पहचानना है। तो पूरक रंगों को पहचानने के लिए मैंने कई बार यूट्यूब पे ट्रिक बताई है। एक तो बताइए आपको हल्ला, पेबी और नानी। हल्ला के अंदर तो हो जाता है आपका हरा और लाल आपस में, और इसके अंदर पीला और बैंगनी हो जाता है ना, और इसमें नारंगी और नीला आपस में विरोधी हो जाता है। तो यहाँ पर देखो नीला और नारंगी, ये एक ऑप्शन दे रखा है, दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, विरोधी रंग पूछा है। लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता था। तो दोस्तों लेपिस लाजुली आपको पता होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हमें इसकी जानकारी मिलती है। फारस से इनको आयात किया जाता था, और ये क्या है, नीले रंग का पत्थर होता है, इसे नीला रंग बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खजुराहो में विख्यात मंदिर इस राज्य में। खजुराहो के जो मंदिर है वो एमपी मध्य प्रदेश के अंदर है दोस्तों। पहाड़ी शैली के केंद्रों के समूह की पहचान करनी है। तो पहाड़ी शैली की उपशैलियाँ जिसमें कांगड़ा है, गुलेर है, नूरपुर है, मंडी है, चंबा है, ये सब क्या है, पहाड़ी शैली की उपशैलियाँ हैं, तो पहला ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ गहराई यानी ठोस दिखाने हेतु किया जाता है उसे क्या कहेंगे। तो वो 3D कहलाती है, त्रिआयामी, ठीक है, 3 डायमेंशनल कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परिभाषिक शब्द रूप, भेद और भाव हैं, क्या है दोस्तों। ये भारतीय चित्रकला के जो अंग है जिसे हम षडांग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, षडांग। 6 अंग जो होते हैं ना, रूप, भेद है, प्रमाण है, भाव, लावणीय, योजनम, सादृश्य, वर्णिका, भंग, ये सब क्या है, अंग है, ठीक है। मुगल काल में सहायक कलम तकनीक किसके समय आरंभ हुई थी। मुगल काल में जो सहायक कलम की तकनीक है वो किसके समय आरंभ हुई थी दोस्तों, शाहजहाँ के समय में। परिभाषिक शब्द परदाज से आप क्या समझते हैं दोस्तों। ये परदाज जो है ये अकबर, जहांगीर, इनके काल में काम में लिया गया था। इसमें क्या होता है, जो मुगल शैली के अंदर जो सभी चित्र बने थे उसमें छाया दर्शाने के लिए इस परदाज का प्रयोग किया गया, जिसे दाना परदाज कहते हैं, डॉट 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 करके क्या है, छाया बनाई जाती थी। तो ये क्या है, छायांकन की एक टेक्निक बोल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस कला के द्वारा होती है। तो वो होती है आपकी व्यावसायिक कला के द्वारा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, रंग का मूल कार्य क्या दर्शाना है। रंगों का मूल कार्य होता है चित्र के अंदर भाव दर्शाना। अगला क्वेश्चन है, कला के संदर्भ में शेंगुइन का तात्पर्य क्या है दोस्तों। शेंगुइन एक प्रकार का चौक बना होता है जो ईंट की तरह भूरा या रेड रंग जो है, लाल रंग थोड़ा सा आभास होता है उसके अंदर, तो रेखांकन हेतु लाल चौक जिसे हमें बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हल्का, मध्यम और गहरा किसके प्रकार हैं दोस्तों। तो ये क्या है, तान जो होती है ना, रंगों को हल्का गहरा लगाना की, वो तान कहलाती है। भारतीय कला के 6 अंग जो है वो लागू होते हैं। भारतीय कला के 6 अंग चित्रकला और मूर्तिकला दोनों पर जो है वो लागू किए जाते हैं दोस्तों, ठीक है, दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मांडना कला का संबंध किस राज्य से है। तो मांडना दोस्तों राजस्थान से संबंधित है। किससे है, राजस्थान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कलिंग शैली का कौन सा मंदिर जो व्हाइट पेगोडा के नाम से जाना जाता है। तो ब्लैक पेगोडा कोणार्क का जो मंदिर जानते ही हो, और ये व्हाइट पेगोडा जो है जगन्नाथ का जो पूरी मंदिर है, जगन्नाथपुरी का मंदिर, उसे व्हाइट पेगोडा के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये व्हाइट पत्थर से बना हुआ था। अगला क्वेश्चन, मथुरा मूर्ति शिल्प किस पत्थर से बना है। तो मथुरा के जो शिल्प है वो लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। 140 का पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह चित्रकार
जिसने तांत्रिक थीम पर चित्र बनाए। दोस्तों तांत्रिक प्रभाव के चित्र है वो GR संतोष यानी गुलाम रसूल शेख संतोष के द्वारा तांत्रिक प्रभाव के चित्र है वो ज़्यादातर बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, उस एक को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। तो यहाँ पर संस्थापन जो कला है इंस्टॉलेशन ये अलग है दोस्तों, बाकी चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला ये ललित कला के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कांस्य में बनी सर्वप्रथम मूर्ति का संबंध किससे है। तो कांस्य के अंदर बनी हुई सबसे प्राचीन सबसे पहले जो मूर्ति मिली थी वो मिली थी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से मोहनजोदड़ो, जो नर्तकी की मूर्ति है जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर संग्रहित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ली भित्ति चित्र किस राज्य से है। दोस्तों वर्ली पेंटिंग ये महाराष्ट्र की लोक कला कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। इसमें महिलाएं जो है त्यौहार के ऊपर जो डिज़ाइन करती है दीवारों पे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्यूनो और सेको किसकी तकनीक है। फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को बूनो जिसे बोलते हैं हम, ये भित्ति चित्रण की 2 टेक्निक है। फ्रेस्को बूनो ये गीली भित्ति पर की जाती है और फ्रेस्को सीको सूखे धरातल पर काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उष्ण वर्ण कौन सा है। गर्म रंग पूछा है दोस्तों, तो ये नीला रंग है, बाकी श्याम श्वेत जो है शीतल वर्ण है बाकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मॉडलिंग द्वारा जिस माध्यम में मूर्तियाँ बनाई जा सकती है वह क्या लेता है। तो मिट्टी से क्या है मॉडल बना सकते हैं, मॉडल से मूर्तियाँ कास्टिंग करी जाती है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोलकुंडा बीजापुर उपचित्र शैली किस शैली के रूप में जाने दोस्तों। गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर ये सारे के सारे हैं वो दक्कन शैली की उपशैली है। किसकी है, दक्कन शैली की। 149 क्वेश्चन देखिएगा, टेराकोटा का तात्पर्य है। टेराकोटा सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हम पढ़ते हैं। टेराकोटा जो है पक्की मिट्टी को कहते हैं। टेराकोटा पक्की मिट्टी से जो भी चीज़ें बनाई जाती है वो टेराकोटा कहलाती है। इसमें क्या हो जाएगा, पक्की मिट्टी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह पदार्थ जो चाक, चारकोल, पेंसिल तथा पेस्टल रंगों में स्थिरता लाने के लिए छिड़का जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फिक्सेटिव। फिक्सेटिव एक प्रकार का दोस्तों तरल पारदर्शी लिक्विड पदार्थ होता है। स्प्रे जो एक बोतल के अंदर आता है, उसमें क्या होता है चाक, चारकोल, पेंसिल ये चीज़ें क्या होती है लंबे समय तक रखते हैं। तो ये धूल मिट्टी के प्रभाव से या किसी रगड़ जो हाथ के स्पर्श से खराब होने की जो संभावना ज़्यादा होती है, तो इसलिए फिक्सेटिव मार जाते हैं। तो फिक्सेटिव से क्या होता है, इसके ऊपर एक पतली पारदर्शी झिल्ली चढ़ जाती है चिकनी, जिससे ये पेंटिंग है लंबे समय तक टिकी रहती है, ख़राब नहीं होती, इसलिए फिक्सेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे दोस्तों एचटेट टीजीटी के पेपर के जो आपके, ठीक है, टीजीटी कितने 60 क्वेश्चन हमने करे हैं 91 से 150 क्वेश्चन। आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो हमारे एचटेट के नोट्स हमने कंप्लीट करे थे इस बार, जिसके अंदर ये पेपर पूरा का पूरा 100% वहाँ से मिला है दोस्तों, मैं आपको कभी दिखाऊँगा। और जो भी बच्चे आगे एचटेट की तैयारी करना चाहता है, जो राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम आ रखा है उसकी तैयारी करना चाहता है, तो हमसे जुड़े। हम जल्द ही एक नया रिकॉर्डेड बेंच जो है लॉन्च करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए और स्टेट के लिए। वहाँ पर आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। जिस प्रकार आप सभी को ज्ञात है कि हम स्टडी मोबाइल माध्यम से किस प्रकार का कंटेंट हम उपलब्ध करवाते हैं। धन्यवाद।